हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपना कंडीशन क्या होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो कंडीशन क्या है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी होना चाहिए और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी होना चाहिए। जो इसका तीसरा कंडीशन होता है एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और ये लाइक होना चाहिए ए से बी के बीच में। जो इसका नेक्स्ट जो चौथा कंडीशन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड सी एग्जिट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ गिवन इंटरवल ए से बी। तो ये ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए के बीच में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बीच में, और फंक्शन क्या होना चाहिए एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और यहाँ से जो भी सी की वैल्यू आएगी वो गिवन इंटरवल के बीच में लाइक होना चाहिए ए से बी के बीच में। अब इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये अपना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मान लो ये अपना एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, ये अपना एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। एक पॉइंट हमने ले लिया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया बी। तो ए पर अपना कौन सा पॉइंट मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा, और बी पे अपना कौन सी पॉइंट मिल जाएगा, एफ ऑफ बी मिल जाएगा। हमने इस ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमने इस ग्राफ पे क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, हमने इस ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ, तो जो एफ डैश सी होगा, एफ डैश सी किसके बीच में होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और यहाँ से जो भी सी की वैल्यू आएगी वो गिवन इंटरवल ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, लाइक करना चाहिए। हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की मान निकालना है यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोलो या फिर यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम बोलो। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, और इंटरवल दिया हुआ है ए से 3 के बीच में। तो अपना जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और यहाँ से एफ डैश सी की जो भी मान आएगी वो गिवन इंटरवल ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए। तो अपना यहाँ पे सबसे पहले एफ डैश एक्स देखो क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल क्या है 1 से 3। तो सबसे पहले क्या है, फंक्शन का है अपना एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो जब पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्लोज इंटरवल 1 से 3 एंड डिफरेंशिएबल होगा 1 से 3 के बीच में। जो इसका दूसरा कंडीशन क्या है, पहला और दूसरा सेटिस्फाइड। तीसरा कंडीशन क्या है, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो अपना जो भी इंटरवल दिया, जो भी अपना इंटरवल यहाँ पे गिवन है 1 से 3, तो फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं ए, और सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं बी। तो अपना ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 और बी बराबर क्या दिया हुआ है 3। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मीन्स क्या, एफ ऑफ 1, ए की वैल्यू क्या है 1। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे, पहले एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए का मान आ जाएगा। फिर बी बराबर 3, इस इक्वेशन में एक्स बराबर 3 पुट करेंगे तो किसका मान मिल जाएगा, एफ ऑफ बी का मान मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले निकाले हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 1। तो इस गिवन इक्वेशन में x बराबर 1 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ ए का मान आ जाएगा -7 और एफ ऑफ बी का मान आ जाएगा -27। अब इसके बाद देखो, अपना एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया। एफ डैश सी का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इसका हम लोग निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर रहने दो, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 दूने 10x माइनस 3। ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। अभी x है तो सभी जगह x है। अब मुझे मान लो फंक्शन चाहिए एफ डैश सी का, तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। इसको अपन फंक्शन पुट करते हैं। एफ डैश सी की जगह पे क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर एफ ऑफ 3।
एफ ऑफ 3 का मान क्या दिया हुआ है -27, तो एफ ऑफ 3 की जगह पे लिख देंगे -27 माइनस एफ ऑफ 1 की जगह पे क्या दिया हुआ है -7, ये दे दिए -7, 3 - 1 क्या हो गया 2, 3 - 1 क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा 3c² - 10c - 3 बराबर -27 माइनस +7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 2, -27 में से 7 जाएगा तो -20/2, तो ये क्या हो गया -10। तो अपना हो जाएगा 3c² - 10c - 3 बराबर -10। इस -10 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3c² - 10c - 3 + 10 = क्या हो जाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 3c² - 10c + 7 = 0। अब ये अपना क्या बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 21। अब 21 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये 10 आ जाए, तो ये अपना ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से। हम लोग किससे निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट फार्मूला से। डिस्क्रिमिनांट फार्मूला क्या हो जाएगा c बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, तो c बराबर हो जाएगा -b का मतलब क्या हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा 10 ± √b² का मतलब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 100 -4 इंटू a का मान कितना हो जाएगा 3 और c का मान कितना हो जाएगा 7, तो 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान क्या हो जाएगा 3, तो यहां से c बराबर फाइनली हो जाएगा 10 ± 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो ये 4 3 12 7 84, 100 में से 84 जाएंगे कितने बचेंगे 16, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 6, तो यहां से अपना c के जो मान आएगा यहां से c बराबर आ जाएंगे 10 + 4 14/6 और c का मान आ जाएगा 10 में से 4 गया 6/6, 6/6, तो ये कट गया 1 आ गया और ये कट जाएगा तो 7/3, तो c बराबर हो जाएगा 7/3, 1, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्या बोले थे कि c की जो भी वैल्यू आएगी वो गिवन इंटरवल के बीच में क्या होना चाहिए लाइक करना चाहिए। अब ये जो अपना दिया हुआ है c बराबर जो दिया हुआ है 7/3, 7/3 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 2.3 के आसपास, और एक मान दिया हुआ है c बराबर 1। देखो जो भी दोनों मान है वो गिवन इंटरवल के बीच में लाइक कर रहा है। इंटरवल अपना क्या था दिया हुआ 1,3 था, तो 1,3 के बीच में दोनों इंटरवल क्या कर रहा है लाइक कर रहा है, तो c का मान क्या हो जाएगा 7/3 और c का मान क्या हो जाएगा 1, ये दोनों अपना आंसर क्या हो जाएगा c का मान आ जाएगा। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू का जो भी प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन f' बराबर f(b - f) डिवाइडेड बाई b - a होना चाहिए, और चौथा कंडीशन c की जो भी वैल्यू आएगी वो गिवन इंटरवल के बीच में लाइक करना चाहिए। तो ये ओवरऑल अपना क्या था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। जो इसका सेकेंड प्रॉब्लम है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।